हेलो फ्रेंड, मैं सरदीप एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं आपके जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जिसका की नाम क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या नाम है? पॉली एम्ब्रियोनी, या जिसे हिंदी में बहुभ्रूणता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता। तो ये गाइस और के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता पढ़ना चाहते हैं या इसी तरीके से आप मेरे बायोलॉजी किंगडम क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आइए हम पढ़ते हैं पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता, जिससे कि पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहु का मतलब होता है ढेर सारा, पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा, और एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, भ्रूण। यानी नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे, भ्रूण क्या होंगे, वो एक से ज्यादा होंगे। आइए देखेंगे कि ये पॉली एम्ब्रियोनी या भ्रूण एक से ज्यादा कैसे होते हैं, किसमें होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो एकदम बी केयरफुल होकर के पढ़िएगा, कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है, तो फुल वीडियो देखिएगा। आइए हम पढ़ते हैं पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर कि एक बीजांड या बीज में, एक बीजांड या बीज में, बीजांड मतलब ओव्यूल, बीज मतलब सीड, एक सीड या बीज में एक से अधिक यानी एक से ज्यादा भ्रूणों यानी एम्ब्रियो का उत्पन्न होना, यानी किसी भी सीड के अंदर, बीज के अंदर जो है आपका एक से अधिक एम्ब्रियो का उत्पन्न होना या बनना, ये क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियोनी या फिर बहुभ्रूणता कहलाता है। सिंपली आप कह सकते हो किसी बीज में या बीजांड में एक या एक से अधिक भ्रूण का बनना ही क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ठीक है, आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है, यानी जो आपका अनावृत बीजी पौधा होता है, अनावृत बीजी पौधों में पॉली एम्ब्रियोनी तो एक सामान्य घटना है, एक कॉमन सा कैरेक्टर है, यानी उसमें जो आपको बहुत इजीली आपको जो है ये आपको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिल जाएगा। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ये सारे जो है किसके हैं, वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करने वाले यानी अनावृत बीजी पौधे से बिलोंग करने वाले जो पौधे हैं उनमें आपको सिंपली सामान्यतः कॉमनली जो है आपको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलेगा। बट मैं आपको बता दूं कि आवृत बीजी पौधे में यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी एंजियोस्पर्म में ये जो होता है बहुत कम पाया जाता है। क्या होता है? ये बहुत कम पाया जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो एंजियोस्पर्म और जो है जितने जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है उनमें जो है ये जो है बहुत कम, ये काफी कम देखने को मिलता है। तो ये बहुत क्वाइट जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा कि आवृत बीजी पौधों में यह एक सामान्य घटना है। इसका देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इस पॉली एम्ब्रियोनी या फिर इस बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी या किस वैज्ञानिक ने की थी, कब की थी। एग्जाम के पॉइंट से एक नंबर के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने कि बहुभ्रूणता की खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। कब की थी? तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 1791 में। 1791 में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की थी। किसमें की थी? संतरे में। आपके जो ऑरेंज है, ऑरेंज में जो है सबसे पहले सर्वप्रथम जो है एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1791 में संतरे के अंदर जो है पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता की कंडीशन को देखा था।
फ्रेंड आप ऑरेंज देखोगे तो ऑरेंज में जो है ढेर सारे आपको बीज या सीड मिलते हैं ना, वही जो आपको बीज या जो सीड जो है मिलते हैं वही आपका क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। सामान्यतः देखेंगे आप कि उसमें बहुत ढेर सारे जितने भी जो है आप ऑरेंज देखोगे, ऑरेंज के अंदर जो है आपको बहुत ढेर सारे क्या मिलेंगे, एम्ब्रियो मिलेंगे। तो सबसे पहले एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने 1791 में क्या किया था, संतरे के अंदर जो है पॉलीएम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता की डिस्कवरी या खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। देखिए बहुभ्रूणता जो है वो निम्न प्रकार की होती है। क्या होती है, बहुभ्रूणता भी, यानी बहुभ्रूणता यानी जो आपका पॉलीएम्ब्रियोनी है ये भी जो है डिफरेंट टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, मैंने यहाँ पर कुछ टाइप लिखे हैं। जैसे एक होता है सरल बहुभ्रूणता, क्या होता है, सरल बहुभ्रूणता। एक होता है मिश्रित बहुभ्रूणता, और एक क्या होता है, विदलन बहुभ्रूणता, और एक होता है अपस्थानिक बहुभ्रूणता आदि। यहाँ पर मैंने 4 प्रकार लिखे हैं कॉमनली जो यूज होते हैं, यानी जो पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता और अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ये जो है आपके बहुभ्रूणता के टाइप्स या प्रकार हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पॉलीएम्ब्रियोनी एंड इट्स टाइप्स के बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आता है, पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुभ्रूणता क्या है, इसके क्या प्रकार है, तो प्रकार को भी डिफाइन करना पड़ता है। तो आइए मैंने आपको बताया कि बहुभ्रूणता निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता तथा अपस्थानिक बहुभ्रूणता आदि, इनके बारे में बताया। आइए एक एक करके इन सबके बारे में फिर से पढ़ते हैं कि आपका सरल बहुभ्रूणता क्या होता है। बहुभ्रूणता समझ में आया कि किसी भी बीज के अंदर जो है ना, किसी भी बीज या बीजांड के अंदर जो है वो आपका एक या एक से अधिक भ्रूण का बनना या भ्रूण का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। आइए देखते हैं सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी या सरल बहुभ्रूणता क्या होता है। तो बताया कि इस दशा में, यानी सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष यानी एम्ब्रियो सैक होते हैं। यानी जो सिंपल वाला पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है, तो अगर आप सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी को देखेंगे तो इस सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी वाले कंडीशन में होता ये है कि जो आपका बीजांड है, जो आपका ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर जो आपके बीजांड काय के अंदर धंसा हुआ जो एम्ब्रियो सैक है, यानी आपका जो भ्रूण कोष है, तो वो जो भ्रूण कोष होता है कॉमनली एक होता है, मगर इसमें जो है आपका सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी में ये जो इस दशा में क्या हो जाता है, भ्रूण कोष जो होता है वो एक या एक से अधिक हो जाता है संख्या में। निषेचन के बाद और क्या होता है इसमें, इनमें निषेचन के बाद अनेक ऊस्पोर बनते हैं। अनेक क्या बनते हैं, ऊस्पोर बनते हैं, और प्रत्येक से यानी प्रत्येक ऊस्पोर से एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होता है। तो सिंपल वाले में होता यह है कि सबसे पहले ये होता है कि इसमें जो सिंपल वाला पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, इसके बीजांड में एक से अधिक क्या होता है, आपका एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोष होता है, और इनमें जो है निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद अनेक ऊस्पोर बनते हैं, ठीक है, और प्रत्येक ऊस्पोर से जो है वो आपके एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी सरल बहुभ्रूणता ब्रैसिका में देख सकते हैं। ब्रैसिका इसका उदाहरण है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी या मिश्रित बहुभ्रूणता क्या होती है, उसको देखते हैं। मिश्रित बहुभ्रूणता मैंने लिखा ये है कि इसमें एक से अधिक परागनलिका, एक से अधिक परागनलिका यानी पॉलन ट्यूब, इसमें एक से अधिक, यानी मिश्रित बहुभ्रूणता में होता क्या है, इसमें एक से अधिक पॉलन ट्यूब बीजांड में जाती है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि एक बीजांड में जो बीजांड वृत्त होता है वो आपका बीजांड द्वार जो होता है, बीजांड द्वार से एक ही पॉलन ट्यूब या पराग नलिका प्रवेश करती है। मगर इस कंडीशन में मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी में होता ये है कि बीजांड में यानी इसमें जो है एक से अधिक पराग नलिका या पॉलन ट्यूब जो है बीजांड में जाती है। और होता क्या है, ये जो है अतिरिक्त युग्मक बीजांड में जाती है, अतिरिक्त युग्मक जो एक्स्ट्रा जो आपके जो है गैमीट्स होते हैं वो जो है जाकर के उस भ्रूण कोष में स्थित सहायक कोशिका और जो है प्रतिमुख कोशिका से संयुक्त हो जाती है। आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि भ्रूण कोष जो एम्ब्रियो सैक है वो 8 कोशिकी और जो है क्या होता है, 7 कोशिकी और 8 केंद्र की होती है। कैसा होता है, 7 कोशिकी और
8 केंद्र की जो होता है वो एम्ब्रियो सैक या आपका जो है भ्रूणकोश में 7 कोशिका 8 केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें से जो है आपने सहायक कोशिका ना सहायक कोशिका, अंड कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, इनका नाम जाने थे। तो होता यह है कि इसमें जो है इस कंडीशन में एक से अधिक परागरेणुका जो है वो बीजांड में प्रवेश करती है और जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त युग्मक होता है गैमेट होता है वो जाकर के सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिका से संयुक्त हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। इस प्रकार जो है क्या फ्यूज होने से क्या होता है कि वो जो है युग्मक क्या होगा, वो हैप्लॉइड होगा और जो कोशिका है वो क्या है, वो भी हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड के संयुग्मन से यानी संयुक्त होने से वो द्विगुणित कोशिका यानी 2n से भी क्या होता है भ्रूणीय एम्ब्रियो बनता है। तो इसी को क्या कहते हैं मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनिक। ये जो है आप पोआ में, एलियम में, इन सब में इस कंडीशन को देख सकते हैं। और जो है आपका जो अपस्थानिक बहुभ्रूणता है और आपका जो विदलन बहुभ्रूणता है ये जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस पूरे वीडियो को जो है इस पूरे पॉलीएम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता को पढ़ने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें और इतना जो है आप फटाफट नोट कर लीजिए। और इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में जो है आपको बताइए और मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगे, आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा।